हुआ ना? चलो लिखो 130 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ की कहता देखो, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 तो द्विघात बहुपद है। तो इसमें योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ ना। तो पहले हमको इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, कहा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है दिया है कत 2 और अल्फा इंटू बीटा कत दिया है 15। तो इसमें हमको जो है द्विघात बहुपद कहता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखेंगे और द्विघात बहुपद निकल गया। कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो x² का x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, कितना दिया है 2 इंटू में x प्लस फिर देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 15 लिख देंगे। अब बस खत्म हो गया। x² माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ पे सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 131। कहता है x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन यह दिया है, ए में दिया है p² प्लस माइनस 4q, बी नंबर में दिया है p² बराबर 4q, सी नंबर में दिया है p² बराबर माइनस 4q और डी नंबर में दिया है p² माइनस प्लस माइनस q। तो यदि जो के मूल बराबर है, यदि के मूल बराबर है तो इसमें जो है ना विवेचक को शून्य करना। विवेचक मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि के मूल बराबर है, यदि के मूल बराबर है तो विवेचक को शून्य करना है। जैसे b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b का वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है 1 है। 1 के होल स्क्वायर, b का 1 है कि p है माइनस p और फिर हो गया यहाँ पे माइनस, अब 4 के 4 और a का वैल्यू कितना यहाँ पे है 1 है गुना 1। फिर c का वैल्यू यहाँ पे कितना है q है। चलो q दे दे यहाँ गुना में बराबर कितना 0। फिर देखो सॉल्यूशन यदि हम करेंगे माइनस p² का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का p² है माइनस 4 गुना 1 गुना q बराबर हो जाएगा 4q बराबर 0। कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। अब हो गया कितना, इसको सीधा जो उस सटीक फेंक दो, p² बराबर कितना हो गया प्लस का 4 क्यूब, प्लस का 4 क्यूब। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर में कहता है द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। तो यदि जहाँ शून्यक के है द्विघात समीकरण निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें लगाना है कौन फार्मूला, माइनस बी, द्विघाती फार्मूला लगाना है। द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ जहाँ हम जानते लिखेंगे, जहाँ a बराबर 6 और b बराबर -7 और c बराबर -3।
अब फार्मूला में रखते हैं, बी के जगह पे रखेंगे -7, माइनस पहले से धरल है, माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर, बी का वैल्यू कितना हो गया -7 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे गुना कितना, ए का वैल्यू हो गया 6 और गुना सी का वैल्यू 3 बटे 2, ए का वैल्यू कितना है 6 है। तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 हो गया, ये प्लस माइनस रूट अंडर -7 का होल स्क्वायर 7 49 गुना आया हो गया 6 बी स्क्वायर -4ac, ओ यहाँ में अंतर गलत हो गया ना, फॉर्मूले गलत हो गया, कहने का मतलब हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो कह सकते हैं माइनस के हो गया -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू -7 के होल स्क्वायर और -4 गुना ए का वैल्यू कितना हो गया 6 गुना सी का वैल्यू -3 अब बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना 6। अब जो है यहाँ पे देखते हैं माइनस था तो प्लस का हो गया सब 7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 7 49 माइनस आई माइनस इधर हो तो हो गया ये प्लस और 6 चौके 24 तिया हो गया कितना 72 अब बटे 6 दूना 12 जोड़ो कितना हो गया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 2 11 के 1 7 4 11 1 12 अब बटे कितना है 12। तो फिर इसको यहाँ देखते हैं हो गया कितना बराबर 7 प्लस माइनस 121 का जो है ना वर्गमूल होगा अगर एक ऐसा से मतलब 111 का हो गया 11, तो कहने का मतलब कितना हो गया फिर बटे 12 तो हो गया 7, एक बार प्लस तुलना करेंगे यहाँ, तुलना करने पर एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला, तो कहने का मतलब हो गया 7 प्लस 11 बटे 12 फिर वो 7 माइनस 11 बटे 12। यहाँ हम देख रहे हैं 7 और 11 कितना हो गया 18 बटे 12 और इधर ही कितना हो गया 7 4 11 माइनस 4 बटे 12 11 काटो 6 तिया 18 6 दूना 12 एकरा काटो 4 तिया 12 ऊपर में कह सकते हैं आंसर हो गया 3 बटे 2 और -1 बटे 3। ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो 133 में कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² - 5x - 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा सवाल है पहले इसमें जो है कि 1/α + 1/बीटा को सोल्व कर लेना, देखना है क्या क्या निकालना है। तो पहले जो है कि 1/α + 1/बीटा, तो इसको यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें हमको जो है कि एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा है कटा बचा कौन सी बीटा, बीटा गुना 1 करेंगे बीटा प्लस बीटा है अल्फा नहीं है, अल्फा गुना 1 करेंगे अल्फा, कहने का मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो उसके लिए पहले यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखो दिया है a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर -7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, -b/a माइनस यहाँ पहले से -5 हो गया एकरो बटे 1 बराबर हम कह सकते हैं प्लस का 5। और दूसरा जब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं फार्मूला होता है c/a होता है। तो जानते हैं c का वैल्यू यहाँ दिया है -7 बटे 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -7। अब यहाँ पे रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं कितना
5 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं -7। तो 5/-7 ऑप्शन नंबर ए। चलो